है राशन देकर लोगों को अपाहिज बनाया जाता है। यहाँ पर आपने एक बात कही कि राहुल गांधी देश का भविष्य, तो चूंकि आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अखिलेश यादव क्या हैं? और हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, निश्चित ही, कि आपने अपने ही इसी चलते इंटरव्यू में अपने ही एक सवाल का जवाब दे दिया। कुछ समय पहले जब हमने आपसे समीकरण के बारे में पूछा तो आपने कहा था कि समीकरण मीडिया बनाती है, लेकिन अभी आपने कहा जो दरियाबाद से आप चुनाव लड़ रहे थे वहां पर आपका समीकरण नहीं बैठा। तो करुणेश जी, हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि समीकरण मीडिया नहीं बनाती है, समीकरण जो होते हैं उनको राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक रीड करते हैं। ब्राह्मण वर्ग पे बात आती है, आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मनोज पांडे एक बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी का, किनारा कर गए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी जोरों पर चल रही हैं। तमाम जगहों पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है और युवाओं के ऊपर एक बड़ा भरोसा किया जा रहा है कि युवा इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नैया पार लगाएंगे। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के प्रदेश स्तर के नेता रहे करुणेश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर युवाओं को यह रणनीति कितनी ज्यादा भा रही है। आपका अच्छा अनुभव रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। करुणेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो मेल हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मेल इसलिए हुआ है कि नौजवानों को रोजगार दिलाया जा सके, कैसे गरीब का घर मजबूत हो सके, कैसे बहनों की सुरक्षा अच्छे से तरीके से हो सके, इसलिए मेल मिलाप हुआ है। खास और गरीब जनता के लिए गठबंधन किया गया है। अच्छा, कितना फलदायी सिद्ध होगा? क्योंकि एनडीए सामने लड़ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक समय में विरोधाभासी बातें होती थी, आमने सामने ये बात होती थी कि समाजवादी पार्टी ने तमाम कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने सपा के ऊपर आरोप लगाए थे। आज एक मौका ऐसा आया कि साथ में है दोनों लोग, तो क्या लगता है इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, लेकिन ये उतना ही सच है कि जिस जनता ने उन्हें राजा बनाया है, अब उस जनता उन्हें उस मंच से और उस गद्दी से उतारने जा रही है। और ये जो अलायंस हमारा हुआ है, देश के भविष्य हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके हाथों को मजबूत करने का काम वो इसलिए कर रहे हैं कि किस तरीके से गरीब का भला हो सके, किस तरीके से बच्चों को लैपटॉप मिल सके, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सके। आपको मालूम है राशन देकर लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे देश में मुद्दे हैं और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो विकराल रूप धारण कर रही है और आने वाले समय में और धारण करेगी, बेरोजगारी का जो मुद्दा है। जिस तरीके से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, इलाहाबाद है, फैजाबाद है, लखनऊ है, पेपर लीक होने के मामले में कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, कई बच्चे पानी में कूद गए। आप सुनते होंगे खबर मीडिया के माध्यम से। तो इन सब समस्याओं को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव पहले भी सजग रहे हैं और आज भी सजग रहे हैं। हमें अलायंस करना भी पड़ा, वो भी जनता के लिए, और आने वाले समय में हमें और छोटे दलों का साथ देना पड़ेगा। आने वाले समय में तो हम वो भी लेंगे, वो सिर्फ इसलिए लेंगे कि कैसे गरीब के हाथों को मजबूत कर सकें। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात कही कि राहुल गांधी देश का भविष्य, तो चूंकि आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अखिलेश यादव क्या हैं? देखिए, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और उत्तर प्रदेश के वो शानदार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से चलाया, डेवलपमेंट की ओर अखिलेश यादव लेकर गए। ये बात सच है, कोई माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबी आवाज में कहते हैं कि हाँ, अखिलेश यादव ने काम किया है। मैं बाराबंकी जनपद जिसमें आपके पास बैठा हुआ हूँ, आपके ऑफिस के बाहर जो डिवाइडर बना है वो अखिलेश यादव के देन है, और आपके ऑफिस से ठीक 1 किलोमीटर दूर जो 7 मंजिल का हॉस्पिटल बना वो भी अखिलेश यादव का देन है। तो अब निश्चित तौर पे अखिलेश यादव भी, हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारा दल है और उत्तर प्रदेश में हम लोग सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हैं और देश में सबसे बड़ा विपक्ष हमारा है और हमें मालूम है हमारी सीमाएं और दायरे कहाँ। आने वाले समय में यदि समीकरण बनते हैं तो हमारे नेता भी देश में मजबूत स्थिति में उभर कर आएंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा भी बनेंगे। अच्छा करुणेश जी, तमाम बातें होती हैं, आप भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। हाल ही में भाजपा में एक नेता फिर से वापसी की है, सिद्धार्थ अवस्थी। उनका एक बयान है, हम ही ने बात की उनसे, तो उन्होंने उस पर हमको बयान दिया कि ज्यादा दिन सपा में रहता तो जनेऊ उतारनी पड़ जाती। अब तो जहां तक हमें संज्ञान है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से और उससे पहले से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, उनका बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे नेता अवसर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। अभी हाल ही में हमारे कई विधायक, नहीं वो तो सत्ता दल छोड़कर आए थे, अब हमारे पास नहीं, बहुत भाई उनको मालूम था कि हमारी सरकार आने वाली है, लेकिन किन्हीं कारणों से, अब वो सभी को पता है कि किस लिए हमारी सरकार नहीं है और क्या हुआ है। तमाम मुद्दे ईवीएम के निकल कर आए, लाठीचार्ज के निकल आए।
जीता हुआ चुनाव हम लोग हार गए, और कुछ ही कहीं 200 सीट से, अभी बाराबंकी में कुर्सी सीट 250 वोटों से हार गए, कहीं हम बेडगन नगर में 150 वोटों से हार गए। ऐसी बहुत सी सीटें जहां हम 300, 500, 1000 वोटों से हारे हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी भी हमारी रह गई होगी, तो इस कमियों को हमने सुधारा। और रही नेताओं के बयान की बात, वैसे हमने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं तो मैं उसको बोल दे रहा हूँ कि बहुत से नेता आते हैं चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, यदि वो महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हो पाती हैं तो कुछ ऐसा बयान बोलकर वो जाते हैं। करुणेश द्विवेदी की क्या महत्वाकांक्षा है? कब तक समाजवादी पार्टी में सिर्फ ऐसे रहेंगे? एक बार आप चुनाव लड़ने के लिए आगे आए थे, फिर आपको पीछे आना पड़ा था, तो आपकी महत्वाकांक्षा कहां तक जाएगी? देखिए, सच बात है, निश्चित तौर पर हम लोग छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं। आपको मालूम होगा कि छात्र संघ की राजनीति जब हम लोग कर रहे थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो हम लोगों ने गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए, उनके हॉस्टल के लिए, उनके फीस के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, और कई बार जेल भी गए हैं, और विधानसभा घेरने का भी काम हमने किया है। खास तौर पे हमारे विश्वविद्यालय में 28 जनपदों के लड़के पढ़ते हैं। हम लोगों ने उन लड़कों के हक की लड़ाई लड़ी। अब उसके बाद हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी से आशीर्वाद लेकर बाराबंकी में क्षेत्र एक चुनाव वहां तैयारी की। ये बात सच है, हर एक छात्र संघ से निकला हुआ आदमी, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो सदन जाकर गरीब लोगों के और छात्रों की आवाज को लड़े। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है प्राइवेट स्कूल। आपको मालूम होगा कि स्कूल वाले एक मोनोपोली चला रहे हैं, फीस भी खूब ले रहे हैं, 2000, 5000, 10,000, और उनके यहाँ किताबें भी लीजिए। किताबें बाहर से आप ले नहीं सकते, सिलेबस आप बाहर से ले सकते, ड्रेसें इतनी महंगी हो गई कि एक आम इंसान उसकी कमर टूटी जा रही है। तो ये सब बड़े मुद्दे हैं, और हम लोग बेसिकली छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आए हैं। तो यदि भगवान ने और आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा तो हम लोग भी सदन पहुंचेंगे। तो सबसे पहला काम, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में काम करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में करूंगा, और कैसे आम इंसान के घर के लोग अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दे सके। ब्राह्मण वर्ग पे बात आती है, आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मनोज पांडे एक बड़ा चेहरा थे समाजवादी पार्टी का, किनारा कर गए, क्या लगता है उससे कहीं एक नुकसान नहीं हो सकता? क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उनका अच्छा प्रभाव है वहां पर, और मन मुटाव की स्थितियां आई। कई बार ये भी बात सामने आई है, खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन ये बात दबी जुबान ही कही जा रही है कि अखिलेश जी ने एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा नहीं लगता कि इससे सपा का एक नुकसान हो सकता है और बीजेपी उसको कैश करा सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नौजवान जो गांव की मेड़ से उठ के सदन पहुंचे हैं। आज समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे जी ने मेहनत की और काम की, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनको बहुत ताकत दी, उनकी बहुत मदद भी की है। हाँ, कोई कारण रहा है, उनके मन में रहा है, वो पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन किसी के आने और जाने से दल कभी कमजोर नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी से बहुत से नेता जाते हैं, बहुत से नेता आते हैं, बसपा से बहुत से नेता जाते हैं, बहुत से नेता आते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। हमारे दल से बहुत से नेता आए और बहुत से नेता गए भी हैं। दलों में आना जाना बना रहता है। विषय इस बात का है कि कैसे गरीब की लड़ाई लड़ी जा सके, विषय इस बात का है कि बच्चों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचे जा सके, कैसे उनको रोजगार दिलाया जाए। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ये मीडिया के माध्यम से और द कैमरामैन फर्स्ट 99 के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप समाज में अच्छा काम करते हैं। मैंने आपकी कई न्यूज़ों को देखा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा की जगत में आप भी लोग कई कवरेज करिए, ताकि गरीब परिवार के लोगों को और सरकार की आंखें खुलें। कुल मिलाकर जो भी बात निकल कर आ रही, सिनेरियो निकल कर आ रहा है, बाराबंकी पर वापस आते हैं। यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं, तनुज पुनिया और राजरानी रावत, क्या लगता है ये फाइट होने जा रही है या एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? क्या कुछ आपका समीकरण बैठ रहा है? देखिए, ये बात सच है कि राजरानी रावत जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और हमारे अलायंस दल के उम्मीदवार हैं श्री तनुज पुनिया जी। तनुज पुनिया जी बहुत पढ़े लिखे, बहुत डिसेंट आदमी हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पिछली बार ही नहीं, पिछले मैं 4-5 होली अपने जिले में खेला। मैंने देखा है उनका परिवार, उनके पिताजी पेल पुनिया साहब और उनके बेटे लगातार गरीबों के बीच में होली भी खेलते थे, लोगों पर रोड पर उतर के मिलते थे। मिलनसार व्यक्तित्व के इंसान है तनुज पुनिया और उनके पिताजी, और उनकी सादगी ही उनको सफल बना रही, क्योंकि उनके सादगी और हमारे दल के कार्यकर्ता, हमारे दल के वोटर्स जो वोट देने जा रहे हैं उनको, तो इस तरह से उनको बहुत मजबूती मिल रही है। और राजरानी जी कहीं लड़ाई वड़ाई में नहीं, उनका चुनाव धीमे धीमे बैठता जा रहा है, और हर चौराहे पर, हर दुकानों पर, शहर में, गांव की नुक्कड़ सभाओं में
पीएल पुनिया जी लगातार धीमे धीमे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन करुणेश जी, बाराबंकी में अगर बात करें तो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या यहाँ का विधानसभा का चुनाव हो, समीकरण पे बड़ा आधारित रहता है। और अगर समीकरण की बात देखी जाए तो समीकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और सपा से मजबूत बैठ रही। उस समीकरण को भेदने के लिए आप चूंकि युवा हैं, ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा वॉक करते हैं, तो वो क्या लगता है कि वो समीकरण भेदने के लिए क्या कोई विशेष रणनीति तैयार की गई है? देखिए, ये समीकरण तो आपने बताया, ये समीकरण तो मीडिया बता रही है कि भाई उनका समीकरण बहुत अच्छा है। कहीं कोई समीकरण नहीं है और न कहीं कोई समीकरण चलेगा। इस बार बेरोजगारी का मुद्दा है, लड़ाई रोजगार की है, लड़ाई है पेपर लीक की, लड़ाई है बहनों की। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और समाजवादी मतलब पार्टी मीडिया समीकरण बता रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी भी समीकरण पे नहीं जा रही। आप दो लोगों के पास, आप पूरे गठबंधन के पास समीकरण पे विचार करने के लिए कुछ है ही नहीं। देखिए, समीकरण जनता तय करती है। हम लोग अपना समीकरण बनाते हैं, लेकिन जनता के समीकरण में जो राजा बनता है वही राजा कहलाता है। और जनता का समीकरण है पीएल पुनिया, जनता का समीकरण है तनुज पुनिया, जनता का समीकरण है अखिलेश यादव। तो हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी, वो जनता का समीकरण है और जनता लड़ रही चुनाव। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि जनता चुनाव लड़े। अभी मैं लौट कर अभी आ रहा हूँ रुदौली से, मैंने सफदरगंज से आके दादरा में कई जगह हालचाल लिया, कई लोगों से मिला, तो मैंने लोगों से पूछा तो जनता चुनाव लड़ रही, जनता उब चुकी है और जनता के समीकरण में तनुज पुनिया है। चलिए, तमाम बातें निकल कर आती हैं जनता का, सरकार का, एक सभी राजनीतिक दलों पर लगभग करुणेश जी लागू होता है कि 5 साल जनता जनता रहती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो जनता जनार्दन बन जाती है। तो ऐसा नहीं लगता जनप्रतिनिधियों की जो टिकट बांटने की जो देते हैं उनको, या उनकी जिस प्रकार से जनता की 5 साल अपेक्षा होती है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है। तो इसमें एक बदलाव जनता भी चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो परमानेंट उनके बीच में रहे, उनके बीच का हो। तो इसको लेकर करुणेश द्विवेदी क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, मैंने पहले आपको बताया, ये बात सच है कि जनता जिसे चुन के भेजती है, उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों के बीच में रहें, चौराहे पर रहें, आम लोगों के बीच में रहें, उनके दुख सुख को समझें और उनके दुख सुख को बांटें। उसी कड़ी में हमारे यहाँ जिले में चाहे विधायक सुरेश यादव रहे हों, हमारे जिले में चाहे नेता अरविंद सिंह गोप रहे हों, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष रहे हों, वो लगातार कोरोना से लेकर अभी तक जनता के बीच में रहे हैं। और मैंने अभी बताया कि होली, दिवाली, मैंने कई अवसरों पर तनुज पुनिया को, पीएल पुनिया को रोडों पर होली खेलते हुए देखा है। और मैंने ऐसे कोई बड़े नेता किसी और दल के नहीं देखा। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ पीएल पुनिया साहब की कि हमारा अलायंस है तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। ये बात आज भी कह रहा हूँ और ये बात आगे भी कहूंगा यदि आप मुझे पूछेंगे। ये आपका हमेशा का विचार है और निश्चित ही ये विचार जो आपका है, जो आप बातें बता रहे हैं, ये पूरा आप उसको धारण किए हो, जो आपने देखा है वही चीज आप बता रहे हैं। जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं इस जिले का निवासी हूँ, मैं लगातार इस जिले में 7-8 साल से लगातार मैं यहीं रह रहा हूँ। तो मैंने जो अपनी आंखों से देखा 4-5 वर्षों में, पीएल पुनिया जी का व्यवहार और तनुज पुनिया जी का व्यवहार, तो रोडों पे लोगों के, आम लोगों के बीच में होली खेलते हुए जाते हैं। तो जनता को आम आदमी चाहिए, अपने जैसा ही लोग, हाई फाई नहीं चाहिए, बड़े बड़े घरों में बैठ जाए फिर मिले ही ना, नया सूट बूट पहन ले, अपना इधर उधर घूमे। तो ऐसा प्रत्याशी जनता को नहीं, जनता को जनता के हाथ में रहने वाला प्रत्याशी चाहिए। उन्होंने से एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहते हैं। 2024 का चुनाव लगभग संपन्न होने वाला है, ज्यादा समय बचा नहीं है, 2027 भी आने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करुणेश द्विवेदी को आने वाले समय में एक बड़ा मौका देंगे? देखिए, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो ये इंटरव्यू अखिलेश यादव जी तक पहुंचता है, तो हम इस पर आपका बिल्कुल सटीक जवाब चाहते हैं। क्या कुछ रहेगी तैयारी, बाराबंकी से तैयारी करेंगे, क्या कुछ सिनेरियो होगा, अखिलेश जी से क्या मांग करेंगे? एक बार तो आपको बिठा चुके हैं, ऐसा ना हो कि अगली बार आपको मौका ना मिले तो आप में नाराजगी आ जाए। नहीं, नाराजगी तो सवाल नहीं उठता है। हमारा मन अखिलेश यादव के साथ है और हम लोग शासन की राजनीति से अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए हमने खूब काम किया, अपनी पार्टी के लिए बहुत ईमानदारी से हमने काम किया। उसी का नतीजा है कि हमारे पर मुकदमे भी हैं। हाँ, रही बात राजनीति में पद प्रतिष्ठा और टिकट की, तो हमने पिछली बार 2022 के चुनाव में दरियाबाद विधानसभा सीट से हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी से चर्चा करके टिकट मांगा। समीकरण नहीं बन पाए, हमारी उम्र का तगाजा रहा हो या और कोई कारण पार्टी के रहे हो, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो कहा गया हाँ आने वाले समय में हम लोग लखनऊ या बाराबंकी किसी भी एक सीट में जनता की सेवा करेंगे और टिकट देना आदरणीय अखिलेश यादव काम है। हमारा काम है मेहनत करना। हम लोग अपने कलाई के दम पर यहाँ तक आए हैं, अपनी मेहनत के दम पर आए हैं, ईमानदारी के दम पर आए और इतनी ऊंचाई पे पहुंचाने का काम
हमारे साथियों का, लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे सभी साथियों का, हमारे जिले के साथियों का बहुत योगदान रहा, बड़ा उनका एहसान हमारे ऊपर रहा जो आज हम आपके बीच में हैं। और उन साथियों को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। और आदरणीय अखिलेश यादव का भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा जो उन्होंने पार्टी में हमें बड़े पदों पर पहुंचाया है, बड़े पदों पर उन्होंने हमें बिठाया और काम करने का मौका दिया। रही बात टिकट, आने वाले समय में अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग जनता की सेवा करेंगे। टिकट मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। आए हैं जनता का काम करने, समाज यदि हम काम करते हैं तो हमारी भी पहचान बनती है। और जनता के आशीर्वाद से विधायक बनना न बनना अलग विषय है, बहुत बड़े नेता बना देगी जनता, जिसको चाहती है उसको नेता बना देगी। निश्चित ये बात है। और हमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी निश्चित ही कि आपने अपने ही इसी चलते इंटरव्यू में अपने ही एक सवाल का जवाब दे दिया। कुछ समय पहले जब हमने आपसे समीकरण के बारे में पूछा तो आपने कहा था कि समीकरण मीडिया बनाती है, लेकिन अभी आपने कहा जो दरियाबाद से आप चुनाव लड़ रहे थे वहां पर आपका समीकरण नहीं बैठा। तो करुणेश जी, हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि समीकरण मीडिया नहीं बनाती है, समीकरण जो होते हैं उनको राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विश्लेषक रीड करते हैं। इसी बात पर एक अंतिम सवाल आपसे और ले लेते हैं। हालांकि पहले ही हमने कहा था कि वो अंतिम सवाल है, लेकिन अब यहाँ पर एक जिज्ञासा और उत्पन्न हो गई है। अखिलेश यादव बाराबंकी आए, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 17 तारीख को, निश्चित ही हमारा जब ये इंटरव्यू चले तो वो आ चुके हों। उसके बाद राहुल गांधी रागा ये बाराबंकी आ रहे हैं। तनुज बुनिया का हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पर एक बड़ा चैलेंज दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने इस जनसभा को जिस स्थान पर चयनित किया, वहां पर एक तरफ राज्य सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से दिनेश रावत है। राहुल गांधी का बाराबंकी में आना, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आना, कितना ज्यादा प्रभावी रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि जिस क्षेत्र में वो आते हैं वो वोटों को ग्रैब करने की क्षमता रखते हैं। निश्चित ही राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा से अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया। दोनों की ये फाइट का क्या कुछ समीकरण निकलना जा रहा? अंतिम सवाल करुणेश द्विवेदी जी आपके लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे जिले में आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। निश्चित तौर पर देश के बड़े नेता हैं, इसमें हम डिनाई नहीं करते, और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के युवा चेहरा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हमारे जिले में आने वाले हैं। आप रैलियों में भीड़ देख लीजिएगा, हमारी रैली में, उनकी रैली में, उनके में सरकारी प्रशासन भी लगा है, तमाम चीजें लगी हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं, हमारे में जनता खुद लगी हुई है। अभी अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आए थे, लाखों लाखों की संख्या में भीड़ थी, लाखों की संख्या में रोड पे, जबकि 1 किलोमीटर दूर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कि लोग पैदल पैदल गर्मी में, लेकिन 40 डिग्री के टेम्परेचर में सारे के सारे लोग आदरणीय अखिलेश यादव को सुनने आए। और मैं आपको राहुल गांधी जी की बात बता दूं, राहुल गांधी जी जिनके घर में बहुत साल से राजनीति रही देश आजाद होने के बाद, उस परिवार का नौजवान 1-2 किलोमीटर नहीं महाराज जी 4000 किलोमीटर पैदल इसलिए चला था कि जनता के बीच में जाके जनता की समस्याओं को सुने। एक रिक्शे वाले को, ठेले वालों को, टैक्सी चलाने वाले को, दुकानदार को, रेवड़ी वाले को गले मिला मिला के वो आदमी गर्मी से उठा है और बर्फ के पहाड़ तक कश्मीर तक हो गया, कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो गया, उसने लोगों को गले मिलाया है। ऐसे आदमी ही देश चला पाएंगे जो आम इंसान से मिले, आम इंसान से बात करें, उनकी बातों को समझें। 10 साल जनता ने प्रधानमंत्री जी को देखा है, अब जनता मन बना चुकी है कि आने वाले समय में वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा, जहां तक हम लोग सुन रहे हैं राजनीतिक गलियारों से और पत्रकारिता जगत से जो खबरें आ रही कि राहुल गांधी ही होंगे और हम लोग उनके हाथों को मजबूत करें, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और उस परिवार का जो योगदान रहा है देश की आज़ादी में, उस परिवार का योगदान रहा है, उनके दादी जी, उनके पिताजी देश की जनता के लिए शहीद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना करुणेश द्विवेदी को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के बड़े नेता हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे प्रदेश में इनकी एक अलग अपनी पहचान है। यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि एक बात और साफ तौर पर निकल कर आई है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है, संभवतः उसके प्रधानमंत्री के चेहरे राहुल गांधी हो सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर सपाई इस बात को लेकर उत्साहित है कि अखिलेश यादव की रैली में जिस प्रकार से भीड़ आई थी, राहुल गांधी की रैली में जिस प्रकार से भीड़ आएगी, निश्चित ही उन्हें फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक बात हम अपने दर्शकों को और भी स्पष्ट कर दें कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अथवा कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके जनसभाओं में आने वाली भीड़ निश्चित ही
वोटर नहीं होती है, उनको वोटर में तब्दील करने के लिए नेताओं का भाषण कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सार्थक सिद्ध होता है। ये तो वक्त बताता है कि रैलियों में जो भीड़ आई है वो किसे अपना मत, अपना समर्थन देने जा रही। फिर भी जिस प्रकार से सपाई और कांग्रेसी उत्साहित हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने की कयावत कर रही है, चुनाव कहीं ना कहीं रोचक होता जा रहा है। बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।